हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल नाइट क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम क्या करने वाले हैं, प्रश्नावली 7.3 एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आपको त्रिकोणमितीय फॉर्मूला बहुत ही अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। आप लोग 11th में पढ़े ही होंगे, तब भी जो फॉर्मूला का जरूरी होगा हम साइड वाइज उसका कैलकुलेशन करते चले जाएंगे, ताकि आप आसानी से सरलता से इस चैप्टर को, इस प्रश्नावली को आसानी से आप क्लियर कर सके। चलिए हम पहला क्वेश्चन ही देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि sin स्क्वायर 2x + 5। अब चूंकि इसके लिए हमारे पास तो कोई फॉर्मूला है नहीं, तो त्रिकोणमितीय फॉर्मूला पर विचार करते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला था, ज्ञात है ना आपको, कि cos 2a = 1 - 2 sin स्क्वायर a होता है। तो इसी को थोड़ा सा हम क्या करते हैं कि सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के बाद देखिए क्या आता है कि इधर जो माइनस है उठाकर इधर ले आएंगे, और ये जो cos है उधर चला जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, यानी कहने का मतलब ये मान आ जाएगा प्लस में 2 sin स्क्वायर a, और इधर क्या आ जाएगा 1 - cos 2a। अब यहाँ पर जो 2 है, तो चूंकि हमको चाहिए था क्या sin स्क्वायर, तो ये जो मेरा 2 है वह चला जाएगा बटा में। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या प्राप्त हो जाएगा त्रिकोणमितीय के अनुसार, 1/cos 2a/2। तो अब देख सकते हैं कि हमारा थीटा के जगह इस मान को यहाँ पर क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे। तो ये हमारा त्रिकोणमितीय फॉर्मूला है जिसको हम सरल किया। अब इसका मान हम क्या करते हैं, इतना इस फॉर्मूला पर यहाँ पर इसको क्या करते हैं, बैठाते हैं। चलिए बैठाते हैं। तो पहले क्वेश्चन के लिए तो यहाँ पर साइन स्क्वायर इतना दिया हुआ है, तो ये वैल्यू मेरा क्या थीटा है जिसको हम ए मानते हैं। अब यही ए को वहां पर बैठाएंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा 1 - cos 2 × 2x + 5 बट्टा में क्या हो जाएगा 2, यहाँ क्या आ जाएगा dx। अब इसको अलग अलग कर सकते हैं आसानी से, तो अलग अलग कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2 cos, और ये 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा 4x + 10, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कुल के लिए इसको बड़ी कोष्ठ लिख लेते हैं dx। अब दोनों को क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। अब अलग करते हैं तो यहाँ पर ये जो कांस्टेंट वैल्यू है बाहर हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरा क्या dx, और इधर हो जाएगा तो 1/2 मेरा बाहर चला जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा कि यहाँ पर cos 4x + 10 dx। अब देखिए, अब इतना का तो सरल करना आपने पिछले वाले वीडियो में सीखा ही है। अब इसको सरल करने के लिए हम क्या कर लेंगे, इस वैल्यू को लेट मान लेते हैं। अब लेट t = 4x + 10। अब इसको क्या कर लेते हैं, अवकलन कर लेते हैं x के सापेक्ष। अवकलन करने पर अवकलन करते हैं तो हम क्या पाते हैं, चलिए देखते हैं क्या प्राप्त होगा। dt/dx बराबर आपको प्राप्त हो जाएगा 4। नॉर्मल सा बात है, इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/4 dt = dx। यानी कहने का अर्थ है कि यहाँ पर इस स्थान पर dx के जगह क्या रख देंगे 1/4। तो इन सभी मानों को क्या करते हैं ना कि इस वाले में पुट कर लेते हैं। तो अतः मान को रखने पर, सभी मान को रखने पर, अब रखते हैं तो क्या प्राप्त होता है। तो चूंकि इसका तो हमको रखने का कोई जरूरी नहीं है, तो इसको साइन छोड़ देते हैं। तो ये 1/2 dx, और चूंकि माने तो इसके लिए है तो इसके लिए यहाँ पर क्या कर लेंगे t रख लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, इसका हो जाएगा cos t, और यहाँ पर dx का मान क्या आ रहा है 1/4 dt। dt आ चुका है 1/4 dt। अब ये जो कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगा गुना में, तो 1/2 dx, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/8 cos t dt। अब देख लीजिए इनका क्या कर लेते हैं, समाकलन करते। तो समाकलन करने के बाद इसका मान हो जाता है x/2, और इसका मान क्या हो जाएगा -1/8,
और cos t है तो cos t का क्या होता है sin t, और इन दोनों के लिए सम्मिलित रूप से एक कांस्टेंट वैल्यू क्या बैठा देते हैं c, और चूंकि t का मान हम क्या माने हैं तो t का मान 4x + 10 माने, इस मान को यहाँ पर क्या कर देंगे पुट कर देंगे, तो x/2 - 1/8 sin 4x + 10 + c, ये आपका हो गया आंसर। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो सेकेंड नंबर को जो क्वेश्चन है भाई, इसके लिए भी हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन त्रिकोणमितीय फार्मूला में तो है ही। देखिए यहाँ पर विचार करें इस फार्मूला पर, sin a cos b, तो इसके लिए फार्मूला योग के रूप में क्या आ जाता है sin a 1/2 sin a + b + sin a - b। इस फार्मूला का हम लोग क्या करेंगे पहले यूज कर लेते हैं। अब इस फार्मूला का जब हम यूज करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या आता है, यहाँ पर साइन और ये, तो ये वाला a और ये मेरा क्या हो जाएगा b। अब उस पर हम मान रखते हैं तो हमको क्या प्राप्त हो रहा है, तो सिंपल सा बात है कि 1/2, जो 1/2 कांस्टेंट है उसको यहीं पर रहने देते हैं फिलहाल। यहाँ पर क्या आ जाएगा, बड़ी क्वेश्चन ले लेते हैं साइन, अब इसको 3x को और 4x को क्या करना होगा जोड़ना होगा, यानी 3x + 4x प्लस का चिन्ह, उसके बाद फिर क्या है साइन ही है हमारा, अब क्या जाएगा 3x - 4x, बड़ी कोशिश को बंद कर देते हैं। 1/2 कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको क्या कर लेते हैं बाहर, 1/2 को क्या कर दिए बाहर कर दिए। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है अंदर में, तो अंदर में आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको प्राप्त हो रहा है sin 7x, और यहाँ पर प्राप्त हो रहा है कि sin -x भाई dx। अब चूंकि माइनस है तो इसका कैलकुलेशन करने के लिए तो एक त्रिकोणमितीय फार्मूला ये भी होता है, sin - a बराबर क्या होता है -sin, तो उस चीज का हम लोग क्या कर लेते हैं, इस फार्मूला का यहाँ पर हम क्या कर लेंगे यूज कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा 1/2, इसका हो जाएगा sin 7x, और इधर हो जाएगा क्या -sin x dx। अब दोनों को क्या कर लेते हैं अलग अलग कर लेते हैं, जब अलग अलग करते हैं तो क्या हो जाएगा 1/2 sin 7x dx, और इसका कर लेते हैं तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 sin x dx। अब क्या करते हैं कि इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन करने के बाद यहाँ पर जो 7 है तो उसका भी इंटीग्रेशन करेंगे तो भाई वो तो मान बटा में जाएगा, तो इसको हल करने के लिए यहाँ पर इसको भाई आप t मानकर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम t मानकर इसको सॉल्व करते हैं। लेट t बराबर 7x, तो यहाँ हो जाएगा क्या डायरेक्ट dt/dx बराबर 7, और इधर चला जाएगा तो यह मान क्या होता है अब करके, अब यहाँ क्या हो जाएगा d1/7 dt बराबर क्या हो जाएगा dx। तो यानी dx को हटा देंगे तो यहाँ पर 1/7 dt का हमको क्या करना होगा प्रयोग करना होगा, यानी ये जो मान हमको नीचे प्राप्त हुआ, ये जो मान प्राप्त हुआ है वह मान इसके लिए है। और इसमें क्या करते हैं ना कि अब मान को क्या करते हैं कि हम लोग बैठाते हैं इसमें, और इधर वाले को तो नॉर्मल है तो इसको सिंपल सा ही छोड़ देंगे। तो इस मान को जब यहाँ पर बैठाएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा 1/2, और चूंकि 1 dx की जगह 1/7 आ रहा है जो इनटू में है तो कांस्टेंट वैल्यू, तो कांस्टेंट वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं बाहर लिख सकते हैं, और बाकी बात तो वहीं पर है। यहाँ पर क्या हो जाएगा sin t, क्या रहा sin t और dt, और ये तो नॉर्मल था ही तो इसको भाई नॉर्मल ही हम छोड़ देते हैं sin x dx। अब दोनों का हम क्या कर लेते हैं इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो sin का क्या होता है -cos x, अब उसका मान बैठाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/14 इंटू -cos t, और इधर हो जाएगा 1/2 इंटू -cos x, और इन दोनों के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू क्या होगा c ले लेते हैं। अब देख लीजिए t का मान क्या है, चूंकि यह मान माइनस में तो इधर आ जाएगा तो हम लिख सकते हैं -1/14 cos, और t के जगह हम क्या लिए थे 7x ना, तो यहाँ 7x को क्या कर देंगे पुट कर देते हैं, और इधर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/2
cos x प्लस सी। अब चाहे तो इस वाले को पहले भी लिख सकते हैं, तो 1/2 cos x और -1/14 cos 7x प्लस सी। ये आपका हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन को सरल करने के लिए कुछ त्रिकोणमितीय फॉर्मूला, इसका हमको सबसे पहले इसका हम यूज कर लेते हैं। इस फॉर्मूले का यूज करते हैं तो आप देख सकते हैं cos a cos b वहां पर दिया हुआ है, तो इसका हम यहाँ पर जब मान बैठाते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं कि ये जो है इसको a ले लेते हैं, इसको b ले लेते हैं, कि गुना में आगे पीछे लेने से कोई फर्क पड़ने वाला भी नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 cos 4x प्लस 2x प्लस cos 4x माइनस 2x। आपके मन में एक बात उठ रहा होगा कि सर आप इसी को a क्यों लिए, इसी को b क्यों लिए, आप इसी को a और इसको b क्यों नहीं लिए। तो सिंपल सा आप ले सकते हैं, क्योंकि वहां पर जब माइनस आएगा तो cos माइनस a बराबर फॉर्मूला होता है प्लस में cos a। तो माइनस आ जाने पर भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो प्लस में ही मान देगा, इसलिए आगे पीछे रहने से भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब इसका जब हम क्या करते हैं कि यूज करते हैं, यानी 1/2 कांस्टेंट वैल्यू 1/2 को बाहर फेंक देते हैं। इसका जब मान है, इसका मान क्या जाता है कि cos 6x और इसका क्या हो जाएगा cos 2x। अब इसको हम इसके साथ क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो क्या आ जाता है 1/2 cos स्क्वायर 6x प्लस cos 2x cos 6x dx। अब दोनों को क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। अलग करते तो 1/2 यहाँ पर क्या जाता है cos स्क्वायर 6x dx, और इधर करते हैं तो 1/2 cos 2x cos 6x dx। अब सिंपल सा बात है, स्क्वायर के लिए तो मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो देख लीजिए कि यहाँ पर cos 2x बराबर हमको क्या पता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो -1 को उठा कर लिया तो इधर प्लस आ गया, और यहाँ जो 2 गुना में था तो 2 आ गया बटा में, तो cos स्क्वायर x बराबर एक फॉर्मूला प्राप्त हो गया। इस फॉर्मूला का हम क्या करेंगे, इसको यहाँ यूज करेंगे, और यहाँ पर फिर वही प्रथम चरण वाला यानी पहले स्टेप वाला इस फॉर्मूला को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ यूज करेंगे। चलिए यूज कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2, चूंकि इनके बटा में 1/2 है तो 1/2 क्या हो जाएगा गुना के रूप में बाहर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 प्लस cos 2 6 पोस्ट में है, दो से बाद में मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा dx प्लस 1/2, और देख लीजिए इसके भी इंटू में क्या रहा है 1/2, तो इसको भी इधर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2, और अंदर में बच जाएगा हमारे पास क्या, देख लीजिए कि cos 6 में से 2 गया तो कितना बच जाएगा 4x, और उसके बाद इसको जोड़ भी लेते हैं तो क्या हो जाएगा cos 6 2 8x, पोस्ट बंद कर देते हैं dx। और पहले घटा ले या जोड़ ले उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, काहे कि आगे पीछे ही है। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अब यहाँ तो इतना हो गया, चलिए पहले इसको नोट कीजिए, आगे देखते हैं। तो देखिए हमारा लास्ट मान ये बचा था, अब इसी मान को क्या करते हैं ना, इसको भी क्या कर लेते हैं अलग अलग कर लेते हैं, और इसको भी अलग अलग कर देते हैं। अलग अलग करने पर हम पाते क्या है, सो देखिए यहाँ पर ये तो 1/4 तो होगा ही, इसको अलग करते हैं तो एक अलग है, तो भाई एक आके यहाँ पर क्या हो जाएगा dx, फिर प्लस 1/4, क्योंकि 4 दोनों में गुना है 1/4, तो इधर हो जाएगा क्या cos 12x, और यहाँ पर क्या आ जाएगा dx, उसके बाद फिर प्लस, अब इसको भी अलग अलग कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 1/4 cos 4x dx, और इसको भी कर लेते हैं तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1/4 cos 8x dx। देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था 7x था तो उसको टी मारे थे तो बटा में 7 आया था, तो इस बार हम डायरेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले
क्या करते हैं, तो यहाँ पर क्या कि 1/4 सब में कॉमन है, तो 1/4 सब में बाहर ले लेते हैं, तो बच कथी जाएगा dx। यहाँ पर क्या बच जाएगा cos 12x dx। यहाँ पर भी क्या बच जाएगा cos 4x dx, और यहाँ पर बच जाएगा cos 8x dx। बंद कर लिए। अब इसका सरल कर देते तो क्या जाएगा 1/4, इसके लिए सिंपल सा x आ जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा sin 12x बाई 12, इसके लिए हो जाएगा sin 4x/4, और इसके लिए हो जाएगा sin 8x/8। यहाँ पर इन सब के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू क्या ले लेते हैं c, क्या ले लिए c। तो आप आसानी से इसको देख सकते हैं कि हमारे क्या है कि ये जो आ गया यह हमारा क्या है आंसर है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए क्योंकि साइन क्यू का हमारे पास तो कोई फॉर्मूला नहीं है, तो त्रिकोणमितीय फॉर्मूला में देखते हैं तो साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा होता है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं साइन क्यू थीटा का फॉर्मूला निकाल लेंगे जो हमको इतना प्राप्त हो रहा है। तो इस साइन क्यू थीटा के बदले हम इस फॉर्मूला का क्या करेंगे यहाँ पर यूज करेंगे। चलिए यूज करते हैं तो क्या पाते हैं देखिए, तो 1/4 चूंकि कांस्टेंट वैल्यू, तो इसको क्या कर लिखते हैं बाहर लिख देते हैं, और यहाँ पर क्या रहा 3 साइन थीटा, तो 3 साइन और थीटा की जगह हमारे पास क्या है ये है, इसको लिख देते हैं 2x+1 लिख दिए। उसके बाद माइनस का चिन्ह है, उसके बाद क्या है हमारा साइन 3 और यहाँ पर थीटा की जगह क्या है 2x+1, दोनों को बड़ी कोष्ठ के अंदर लिख देते हैं dx। अब दोनों को क्या कर लेते हैं कि अलग अलग कर देते हैं, तो यहां पर आ जाएगा 3/4 साइन 2x+1 dx, और इधर जाएगा 1/4 साइन 3 2x+1 dx। अब दोनों का हम क्या कर लेते हैं इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो इंटीग्रेशन करने के बाद हम क्या पाते हैं तो 3/4 इंटू इसका क्या हो जाएगा साइन का तो माइनस कॉस 2x+1 आएगा, और इसके लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 माइनस 1/4 इंटू माइनस इसके लिए आ जाएगा कॉस 3 2x+1, और इन दोनों इसका वैल्यू निकालने पर हमारे नीचे क्या आ जाएगा 6, और इन सब के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू क्या कर लेते हैं c ले लेते हैं। अब यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है -3/8 cos 2x+1, और इधर माइनस माइनस प्लस 1/24 cos 3 2x+1 प्लस c। अब चूंकि cos 3 थीटा, तो cos 3 थीटा के बराबर हमारे पास क्या फॉर्मूला 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, इसका हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर यूज कर लेते हैं। तो क्या आ जाता है -3/8 cos 2x+1 प्लस 1/24, उसके बाद फॉर्मूला की जगह क्या आ जाएगा 4 cos क्यू, और यहाँ पर क्या आ जाएगा थीटा की जगह 2x+1 माइनस 3, अब 3 हो गया और यहाँ पर हो गया cos 2x-1। अब क्या कर लेते हैं इससे इस सब को क्या कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं -3/8 cos 2x+1, इसको इससे कैलकुलेशन कर देंगे तो 1/6 cos क्यू, यहाँ पर प्लस सी लिखना छोड़ दिए हैं cos क्यू 2x+1 माइनस 3/8 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/8 cos 2x-1। अब देख लीजिए इन दोनों का कैलकुलेशन करते हैं, इसका और इसका कैलकुलेशन करते हैं
तो इसका और इसका कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास बचता है क्या, -1/2 cos 2x + 1, और इसका वैल्यू क्या हो जाता है 1/6 cos क्यूब 2x + 1 और प्लस c। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इसे थोड़ा सा हम क्या करते हैं, सरल करते हैं। सरल क्या करते हैं, सो देखिए बहुत ही आसान है। इसको हम साइन क्यू को क्या लिख सकते हैं, साइन x साइन स्क्वायर x cos क्यूब x dx। अब साइन स्क्वायर x है तो साइन स्क्वायर x के लिए हम एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है 1 - cos स्क्वायर x। अब उसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, साइन x यहाँ पर लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा cos qx dx। अब इस cos qx से इसके अंदर क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या प्राप्त हो जाता है, देख लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर cos q इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या कि cos qx - cos के पावर 5x, और ये जो साइन है हम इधर लिख लेते हैं, तो साइन x dx। अब इसको मानना है, क्या कर लेते हैं कि लेट t बराबर हम क्या ले लेते हैं cos x, इसका अवकलन कर लेते हैं x के सापेक्ष। अवकलन करने पर अवकलन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, dt/dx बराबर माइनस साइन x। तो इसको आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं क्या, -dt बराबर साइन x dx। अब इन सब का मान क्या करते हैं, इसमें हम पुट करते हैं, पुट कर कितने हैं तो हमको क्या पाते हैं वो देख लीजिए। यहाँ पुट करते हैं, अतः यहाँ पर क्या हो जाएगा t³ माइनस t के पावर 5, और यहाँ पर हो जाएगा इनटू में -dt। अब माइनस है तो इसे अंदर में गुना कर ले तो क्या प्राप्त हो जाता है, t के पावर 5 माइनस t³, और यहाँ पर हो गया dt। दोनों को अलग कर देते हैं, तो अलग करते हैं तो क्या आ जाता है t के पावर 5 dt माइनस t के पावर 3 dt। इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, t के पावर 6/6 माइनस t के पावर 4/4 प्लस एक कांस्टेंट वैल्यू क्या ले लेते हैं c, और चूंकि t का मान हम क्या लिए थे cos x, तो cos x दोनों की जगह पर क्या रख देंगे, पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाता है cos के पावर 6x, और यहाँ पर 6 माइनस 1/4, और यहाँ पर क्या आ जाएगा cos के पावर 4x प्लस c। ये आपका हो गया आंसर। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो इसको सरल करने के लिए त्रिकोणमितीय फॉर्मूला पर विचार करते हैं, तो हमारे लिए त्रिकोणमितीय फॉर्मूला यहाँ पर ये यूज होगा 2 sin a sin b cos a - b माइनस cos a + b। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो हमको यहाँ 2 चाहिए, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 1/2 और ये 2, तो 2 से 2 कट के भाई एक ही रहेगा, और यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा sin x sin 2x इनटू में हमारा क्या कर लेते हैं, इसको हटा कर लिख देते हैं sin 3x dx। अब चूंकि इतना के बदले हम इस फॉर्मूला का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा 1/2 cos x माइनस cos 3x, और यहाँ पर क्या बचेगा sin 3x dx। अब दोनों को हम क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, तो 1/2 cos x sin 3x cos x sin 3x क्या आ जाएगा dx माइनस 1/2 cos 3x sin 3x dx।
अब इस है तो इसको आप लिख सकते हैं 1/2 और इंटू में 1/2 और कर लेते हैं और यहाँ पर 2 लिख देते हैं, तो यह किससे बदल जाएगा 2 cos x sin 3x dx में, और माइनस 1/2, इसमें भी 1/2 एक और ले लेते हैं और 2 अंदर में ले जाते हैं, cos 3x sin 3x dx। अब आसानी से आप देख सकते हैं इसका जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पर क्या लगा, तो 1/4 और यहाँ पर इस पे देख लीजिए मान रखते हैं तो क्या आ जाता है कि साइन a प्लस बी, तो a प्लस बी तो 3x 4x माइनस प्लस का चिन्ह है और उसके बाद क्या जाएगा साइन 3 में से 1 जाएगा तो क्या बच जाएगा 2 और दोनों के इंटू में क्या जाएगा dx आ जाएगा और यहाँ पर क्या जाएगा 1/4 और यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन 2 थीटा वाला यानी 3 dx आ जाएगा। अब फॉर्मूला देख सकते हैं 2 sin a cos a बराबर sin 2a होता है, तो उसी चीज का हम यूज कर लिए कि sin 2a आ जाएगा यानी 3x हमारा a का वैल्यू मान बैठा दिए। अब इन दोनों को भी अलग कर लेते हैं, तो अलग करते तो क्या प्राप्त होता है 1/4 sin 4x dx प्लस 1/4 sin 2x dx और इधर क्या आ जाएगा 1/4 sin 6x dx। अब चलिए इन सभी का हम क्या कर लेते हैं इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन करने के बाद हम क्या पाते हैं कि क्या प्राप्त होता है कि 1/4 इंटू, चूंकि साइन है तो साइन का क्या आता है माइनस में, तो माइनस cos 4x बट्टा में क्या आ जाएगा 4, उसके बाद इसका वैल्यू क्या आ जाएगा प्लस 1/4 गुने माइनस साइन 2x है तो cos 2x अब बट्टा में क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पर देख सकते हैं इसका क्या है इसका पहले से ही माइनस है तो माइनस 1/4 इंटू में क्या आ जाएगा माइनस cos 6x बट्टा में 6, और इन सब के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू क्या ले लेते हैं c। अब चलिए इसका मान कैलकुलेट कर लेते तो क्या आ जाता है माइनस 1/16 cos 4x, इधर हो जाएगा माइनस 1/8 cos 2x, और इधर क्या हो जाएगा प्लस 1/24 cos 6x अब प्लस में c। अब इसमें से क्या कर लेते हैं ना कॉमन है उसको निकाल लेते हैं 1/4, तो 1/4 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इस प्लस वाले को पहले लिख देते हैं 1/6 cos 6x, उसके बाद इसको लिख देते हैं तो इसका क्या आ जाएगा माइनस 1/4 cos 4x, और इसका क्या आ जाएगा माइनस 1/2 cos 2x, और इन सब के में प्लस में c। ये आपका आ गया आंसर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अभी जस्ट इसको हल करना सीखे ही थे इस टाइप के, तो इसको भी क्या कर लेते हैं आसानी से सरल कर सकते हैं 1/2 और इसके इंटू में क्या लेके 2 लेके यहाँ पर क्या जाएगा साइन 4x साइन 8x dx। और त्रिकोणमितीय फॉर्मूला आप ये तो जानते ही हैं, इस फॉर्मूला का हम लोग क्या करेंगे इस पर यूज कर देंगे, यूज करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा 1/2। आसानी से देख सकते हैं यहाँ पर cos 4x माइनस cos क्या हो जाएगा 12x dx। अब क्या करते हैं ना इसी का इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो 1/2। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन अलग अलग कर लेते हैं इसी को, तो अलग अलग कर ही देते तो क्या जाएगा cos 4x dx, इधर हो जाएगा क्या 1/2 cos 12x dx। आप आसानी से इसको तोड़ सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन करने पर क्या आ जाएगा cos का सीधा हो जाता है साइन
4x और इसके बटा में आ जाएगा 4 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2 इंटू इसके बटा में क्या आ रहा है 12, तो यानी साइन 12x बट्टा में क्या आ गया 12। चलिए और इन सब के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू क्या ले लेते हैं c। अब इन दोनों मानों में से हम कुछ कॉमन ले लेते हैं कि कॉमन के रूप में क्या रहा 1/2 अंदर क्या बच गया 1/4 साइन 4x माइनस 1/12 साइन 12x अब प्लस में c। ये आपका हो गया आंसर। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। अब इसको थोड़ा सा सरल करते हैं। तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पर इसके लिए हम क्या करेंगे, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास त्रिकोणमितीय फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के अंतर्गत हमारा क्या जाता है 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और कॉस थीटा प्लस 1 बराबर क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। इन दोनों मानों का हम क्या कर देंगे यहाँ पर पुट करते हैं। तो देखिए हमको क्या प्राप्त होता है, तो हमको क्या प्राप्त होता है ऊपर में 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और नीचे हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब 2 से तो 2 खत्म हो गया और ये साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर है तो ये दोनों आपस में साइन बट्टा कॉस क्या मिलता है tan। यहाँ पर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बट्टा 2 dx। अब चूंकि tan स्क्वायर है तो tan स्क्वायर के लिए हम एक फॉर्मूला और जानते हैं। क्या जानते हैं वो देख लीजिए त्रिकोणमितीय में कि tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। हम इस फॉर्मूला का क्या कर देंगे यूज कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर यूज करते हैं तो क्या आता है कि 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx आ जाएगा। दोनों को अलग अलग कर देते हैं तो ये हो जाता है dx प्लस इधर हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब इसका मान क्या निकल के आता है x और इसका मान निकल के आता है tan x बाई 2 प्लस c। एक कांस्टेंट वैल्यू दोनों के लिए ले लेते हैं। चलिए ये आपका 8 का कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बचे हुए क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे और वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।